जय हिंद। SGY साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं राममूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। तो जैसा कि अपना पहला प्रश्न कहता है, आवेश किसे कहते हैं। तो देखिए, आवेश किसी कण का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य कण या वस्तु पर वैद्युत बल लगाता है। अगर कोई वस्तु आवेशित है, यानी अगर कोई वस्तु पर चार्ज है, तो यदि आप उस वस्तु के अगल बगल में अगर कोई वस्तु के ले जाते हैं तो वह उस वस्तु पर क्या करता है, बल लगाता है। अब कहिएगा इसका प्रमाण, तो आपको पता होगा कि बच्चा में जब ऐसे 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 करके रगड़ते थे और जब छोटका छोटका कागज के टुकड़ा को ऐसे करते थे तो आप देखते होइएगा वो कागज का टुकड़ा कलम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वह ऐसा क्यों हो रहा था पता है? क्योंकि जब आप उसको कलम को ऐसे ऐसे रगड़ते थे तो वह चार्ज हो जाता था और चार्ज होने के कारण वह लाइटर पार्टिकल्स को यानी छोटे छोटे कण को अपने ओर खींचता था, अट्रैक्ट करता था। अब देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। यानी आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम होता है और 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आप देखिए, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह परिवेश जिसमें आकर कोई अन्य कण या पिंड, जिसमें अगर कोई अन्य कण या पिंड आता है तो उस पर विद्युत बल लग जाता है। यानी अगर कोई वस्तु आवेशित है, देखिए मानकर चलिए ये वस्तु है, ये पिंड है, इसको पिंड मानते हैं। अगर ये आवेशित है तो अगर ये आवेशित है तो ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा, एक परिवेश बनाएगा और इस परिवेश में अगर कोई दूसरा वस्तु आ गया, मानकर चलिए ये वस्तु आ गया, अगर ये वस्तु नेगेटिव चार्ज है तो इस वस्तु को अट्रैक्ट होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस वस्तु को अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल करेगा इसको। यानी कह सकते हैं कि कोई आवेशित वस्तु जो होता है वो अपने चारों तरफ एक परिवेश बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है और उस क्षेत्र में अगर दूसरा वस्तु आ गया तो उस पर क्या लग जाता है, बल लग जाता है। कैसा बल? तो विद्युत बल लग जाता है। और तो उस परिवेश में, जिस परिवेश में अगर कोई अन्य वस्तु गया और उस पर बल लग गया तो उस परिवेश को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कूलम्ब के नियम क्या है। तो देखिए, कूलम्ब के 2 नियम है। कूलम्ब का एक नियम है चुंबक के लिए और एक है विद्युत बल के लिए। तो यहाँ पर हम लोग विद्युत के लिए कूलम्ब के नियम का चर्चा करेंगे। तो देखिए, कूलम्ब का नियम क्या कहता है? कहता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वर्ग के यहाँ पर लिख देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी जैसे कि अगर हम बात करें, मानकर चलिए अगर हम बात करें कि यहाँ पर 2 कण है, एक पर आवेश है Q1 और दूसरा पर आवेश क्या है, Q2 है। यानी 2 बिंदु आवेश है, एक पर आवेश है Q1 और दूसरे पर आवेश कितना है, Q2। अगर ये दोनों किस दूरी पर रखा हुआ है, R दूरी पर रखा है, तो देखिए अगर ये प्लस Q1 है और यह भी प्लस Q1 है तो ये जो प्लस Q1 है यह इसको रिपेल करेगा, यानी इस पर बल लग जाएगा इधर की तरफ। अब बल लगा दूसरा पर, यानी Q2 आवेश पर बल लगा, किसके कारण, Q1 के कारण। तो ये बल हो गया F21। बल लगा दूसरे आवेश पर किसके कारण, पहले आवेश के कारण, इसलिए इसको लिख दिया F21। अब देखिए, E पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी इसको इधर की तरफ धक्का देगा तो ये इधर चला जाएगा। तो इस पर बल लगा, किस पर बल लगा, तो Q1 पर, तो F1। किसके कारण, Q2 के कारण, तो F2। अब देखिए,
अब ये जो रिपल्सन फोर्स है, विकर्षण बल है, इसका मान जो होगा, ये दोनों का मान जो मैग्नीट्यूड जो होगा वह बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ F21 बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ F21। और यह किसके बराबर हो जाएगा, तो F के बराबर मान लेते हैं। माना कि किसके बराबर है, F के बराबर है। अब देखिए, अब ये F जो है, ये जो F है वह समानुपाती किसके होगा, तो इस दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी F जो है वह समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के। F किसके समानुपाती होगा, Q1 इंटू Q2 के। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, तो कहेंगे इसके बीच के दूरी के वर्ग के। यानी F जो है वह व्युत्क्रमानुपाती होगा R² के। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, R² के। अगर देखिए, अब देखिए, अगर इन दोनों को कंबाइंड करते हैं, मानकर चलते हैं कि अपना समीकरण 1 है और ये क्या है, समीकरण 2 है। अगर इस दोनों समीकरण 1 और 2 को कंबाइंड करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे R²। F समानुपाती Q1 Q2 बट्टे R²। इसी समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगा देते हैं K। तो इस प्रकार से F का मान क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 बट्टे R², जहाँ K क्या है, तो K है समानुपाती नियतांक। K क्या है, समानुपाती नियतांक। अब देखिए, इस समानुपाती नियतांक का वैल्यू कितना होता है, तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और इस प्रकार से चलिए थोड़ा इधर देख लेते हैं। और इस प्रकार से K का मान रखेंगे तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 बट्टे Q2 बट्टे R²। यानी क्या हो जाएगा, ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बट्टे R²। यह किसके लिए होता है, तो कहेंगे निर्वात के लिए। किसके लिए ये मान होता है, निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए। यानी कह सकते हैं कि निर्वात में R दूरी पर रखे हुए दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बट्टे R²। अब देखिए, यदि यही बिंदु आवेश अगर माध्यम में रखा हुआ है और माध्यम का पराविद्युतांक अगर एप्सिलॉन R है, तब लगने वाला बल जो हो जाएगा, यानी Fm का मान जो कहेंगे वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बट्टे R² हो जाएगा। ये किस में मान हो जाएगा, तो कहेंगे माध्यम में। किस में मान हो जाएगा, ये माध्यम में। किस माध्यम में, तो कहेंगे वैसे माध्यम में जिसका पराविद्युतांक क्या है, एप्सिलॉन R है। क्या है पराविद्युतांक, एप्सिलॉन R है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 प्रश्न बतलाया। सबसे पहले हमने आपको बतलाया कि विद्युत आवेश क्या है, उसके बाद हमने आपको बतलाया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और उसके बाद एक प्रश्न आया कूलम्ब के नियम। तो सबसे पहले आपको हमने कूलम्ब के नियम का डिफिनेशन बतलाया, उसके बाद कूलम्ब के नियम का डेरिवेशन बतलाया। आप देखिए किस प्रकार से कूलम्ब के नियम से हम लोग दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल की गणना कर लेते हैं, वो भी सिंपली। अब देखिए, ये जो एप्सिलॉन R होता है उसका मान भी अलग अलग होता है, और इसके बारे में हम आप लोगों को अगले वीडियो में बतलाएंगे। यहाँ तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए एवं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि कैसा लगा है, आपको वीडियो कैसा फील करते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।